प्यारे दोस्तों, इस्लाही वाक़यात में ये वाक़या बयान किया गया है कि इस दुनिया के किसी हिस्से में एक हरा भरा जंगल था। वो जंगल इतना हरा भरा था कि परिंदे वहाँ पर आते और वहीं पर रहने लग जाते। वहाँ पर छोटे छोटे घर बने हुए थे। उस जंगल के बीच एक नहर बहती थी। नहर का पानी सबको ताजगी देता। अब ऐसी नेमतें मिलने पर इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, और वैसे भी इंसान चाहे किसी हाल में हो, उसे हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। उसी नहर के पास एक झोपड़ी बनी हुई थी। वहाँ पर एक मियाँ बीवी अपने एक बेटे के साथ बड़े आराम की ज़िंदगी गुजार रहे थे, क्योंकि शौहर अल्लाह ताला का नेक बंदा था। उसने कभी अपनी बीवी पर कोई जुल्म सितम नहीं किया था, उसे कभी नहीं मारा था, बल्कि औरत के साथ वो नरमी का मामला रखता, चाहे उसकी माँ हो, बहन हो, चाहे उसकी बीवी हो। उस आदमी की ख्वाहिश थी कि वो सबको बहुत सारा खाना खिलाए, उसके घर पे हर वक्त दस्तरख्वान लगा रहे और लोग खाना खाएं। लेकिन बीवी चाहती थी कि कोई भी उनके घर ना आए। इंसानों के साथ साथ वो औरत यानी कि उसकी बीवी जानवरों को भी नापसंद करती थी। उसका शौहर उससे कहा करता कि परिंदों जानवरों को खाना खिलाया करो, अल्लाह ताला हमसे खुश होगा। जिस घर में परिंदों को जानवरों को खाना खिलाया जाता है वहाँ पर रिज़्क़ की तरक्की होती है। लेकिन वो औरत उसकी बात नहीं सुनती और कहा करती कि मुझे जानवरों से, परिंदों से और कीड़े मकोड़ों से बहुत नफ़रत है, और मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि अल्लाह ताला ने इनको क्यों बनाया है, क्यों पैदा किया है। वो आदमी यानी उसका शौहर कहा करता कि अल्लाह ताला ने हर किसी को किसी न किसी सबब से बनाया है, और ये बेजुबान परिंदे जानवर इंसानों के हक़ में दुआ करते हैं। अगर इंसान ही इनको तकलीफ़ देगा तो फिर वो इंसानों को क्या कहेंगे। ये बेजुबान तो अल्लाह ताला की तस्बीह करते हैं। तुम कितनी खुशनसीब हो कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, पहाड़ हैं, नहर बह रही है, इतनी नेमतें हैं, फिर भी तुम शुक्र नहीं करती हो, नाशुक्री करती हो। बल्कि तुम्हें चाहिए कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, इन परिंदों से प्यार करो, इनके साथ अच्छा रवैया रखो, बल्कि मैं कहता हूँ कि इनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त भी करती रहा करो। क्योंकि मैं तो काम के सिलसिले में शहर चला जाता हूँ। वो लकड़हारा था, लकड़ियाँ काटकर शहर जाता और शाम तक बेचकर आता, लेकिन उसकी बीवी तो घर पर होती। वो कहता कि देखो, मेरे जाने के बाद इन परिंदों का बहुत ख्याल रखा करो। ये सुनकर वो औरत चिढ़ जाती और कहती कि मुझे ज़्यादा मशवरे ना दिया करो, मुझे तुम्हारी नसीहतें नहीं चाहिए, मुझे ये परिंदे पसंद नहीं। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि उनके घर पर दो कबूतरों ने अपनी जगह बना ली, यानी घर में रहने लगे। वो कबूतर का एक जोड़ा था, वहाँ पर उनके अंडे भी मौजूद थे। वो कबूतर अपनी आवाज़ में अल्लाह ताला की शान को बयान करते रहते। सुबह सुबह उठकर फजर के वक्त तस्बीह करते। उन कबूतरों के अंडों में से बच्चे निकलने ही वाले थे। वो औरत अपने शौहर से कहा करती कि देखो, मैंने कहा था ना कि मुझे ये परिंदे नहीं पसंद हैं। शौहर उस औरत से यानी अपनी बीवी से कहता कि अल्लाह की बंदी, ये अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, ये इंसानों के हक़ में दुआ भी करते हैं और इंसानों के हक़ में बद्दुआ भी करते हैं। क्या लेना चाहती हो तुम, दुआ लेना या बद्दुआ लेना? वो औरत उसकी बात नहीं सुनती और कहा करती कि मुझे ये कबूतर यहाँ पर नहीं चाहिए, वरना याद रखना, जब तुम यहाँ नहीं होगे यानी जब तुम घर पर नहीं होगे तो बहुत बुरा कर दूंगी इनके साथ। खैर, उसका जो बेटा था, वो औरत उससे बहुत मोहब्बत करती, उसके नाज नखरे उठाती। एक ही तो औलाद दी थी अल्लाह ताला ने। शौहर तो दिन भर घर पे नहीं होता था, उसका बेटा ही उसके दिल का सुकून था। वो उसके अलावा किसी और से मोहब्बत नहीं करती थी और शौहर की बातों को सुनकर अनसुना कर देती थी, यानी उसकी बात को नहीं समझती थी। उसका बच्चा थोड़ा शरारती था। वो औरत अपने बच्चे को अक्सर कहती कि देखो, बाहर मत जाया करो, तुम बहुत शरारती हो गए हो, तुम्हारा बाप भी घर पर नहीं होता, कहीं तुम्हें कोई परेशानी हो गई तो मैं कहाँ अकेले लेकर जाऊंगी। लेकिन बच्चा शरारतें करने से बाज नहीं आता था। एक बार उस बच्चे ने देखा कि खिड़की पर दो कबूतर मौजूद हैं और वहाँ पर उनके अंडे भी मौजूद हैं, तो उसे शरारत सूझी। उसने सोचा कि इनमें से एक अंडा उठा लेता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब बच्चा इंतज़ार करने लगा
कि मेरा बाप शहर जाए और मेरी माँ भी किसी काम के लिए घर से बाहर जाए। सुबह सवेरे उसका बाप शहर की तरफ अपने काम चल दिया। अब बच्चा माँ का इंतज़ार कर रहा था कि माँ भी कहीं चली जाए। माँ ने घड़ा उठाया और नहर की तरफ चली गई। जब बच्चे ने देखा कि माँ भी घर से बहुत दूर चली गई है तो उसी वक्त वो किसी ऊंची जगह पर चढ़ा और एक कबूतर का अंडा उठा लिया। बच्चा गौर से उस अंडे को देखने लगा। जब वो अंडा उठा रहा था तो कबूतर बेचैन हो रहे थे, वो भी तो माँ बाप थे। उधर उसकी माँ को अचानक कोई काम याद आ गया और वो पलटकर घर में आई तो क्या देखती है कि उसका बच्चा ऊंची जगह पर खड़ा है और कबूतर के अंडे को गौर से देख रहा है। औरत को बहुत गुस्सा आया। वो चील की तरह झपटी और अपने बच्चे को नीचे खींचा और नफरत से उसके हाथ से अंडा लेकर ज़मीन पर फेंक दिया। उस अंडे के अंदर बच्चा मौजूद था जो बाहर निकलने ही वाला था। ज़मीन पर लगते ही अंडा टूट गया और बच्चे का सिर ज़मीन से टकरा गया और वो बच्चा मर गया। कबूतर अपने बच्चे को मरता हुआ देख रहे थे और ना जाने क्या कुछ कह रहे थे। वो औरत अपने बेटे को घसीटते हुए कमरे में ले गई और उसको बहुत मारा कि तुम बेइंतहा शरारती हो गए हो। तुम्हें पता है कि मैं परिंदों को पसंद नहीं करती हूँ। कब से तुम्हारे बाप से कह रही हूँ कि इन कबूतरों को यहाँ से हटाओ, लेकिन देखो आज तुमने इनके अंडों को हाथ लगा लिया, कल ना जाने क्या करोगे। जब उसे मार मार कर वो औरत थक गई तो बाहर आई और कमरे का दरवाज़ा बंद करके चली गई। जब पानी भर के वापस आई तो शाम हो चुकी थी। बाप भी घर पर आया और बच्चे को आवाज़ देने लगा, लेकिन कहीं से आवाज़ नहीं आई। वो अपनी बीवी से पूछने लगा कि मेरा बेटा कहाँ है। औरत ने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो बच्चा रो रहा था। बाप ने बच्चे को रोता हुआ देखा तो पूछा, क्या हुआ बेटा? बेटे ने कहा कि माँ ने मुझे मारा है। पहले मेरे हाथ से अंडा लेकर उसे ज़मीन पर मारा और वो कबूतर का बच्चा मर गया। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं देखना चाहता था कि अंडे से बच्चा कैसे निकलता है। उसके माँ बाप को कितना बुरा लगा होगा। मैं भी तो आपका बेटा हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाए तो क्या आप लोग नहीं रोएंगे? ये बात सुनकर शौहर तड़प गया। उसने बेटे को सीने से लगा लिया और बीवी के पास आया और उससे कहने लगा, तुम जानती हो कि कबूतर अंबिया अलैहिस्सलाम को कितने पसंद हैं। तुम्हारी इस हरकत से कबूतर तुम्हारे हक में बद्दुआ करेंगे। तो बीवी कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी बद्दुआ दुआ को नहीं मानती। तुमसे कितनी बार कहा है कि कबूतरों को वहाँ से हटा दो। ये ऊपर चढ़ गया और ना जाने किस तरह अंडा इसके हाथ में आ गया। शौहर बोला, तो क्या हुआ अगर ये देख रहा था? तुम प्यार से समझा सकती थी, अंडे को उसकी जगह पर वापस रख सकती थी, लेकिन तुमने तो उसे तोड़ ही डाला। यहाँ तक कि एक परिंदे की भी जान ले ली। शौहर की बात को उसने ना पहले सुना और ना अब सुना। शौहर बस दुआ करने लगा कि या अल्लाह इस औरत को अक्ल दे। इसने जो आज किया है इसकी सज़ा तू हमें इस तरह मत देना कि जिससे हम तेरी आजमाइश पर पूरा ना उतर सकें। लेकिन दुआ की कबूलियत का वक्त नहीं था। इत्तेफाक से उस आदमी को 3-4 दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा, लेकिन उसके जाते ही उस औरत पर आफत टूट पड़ी। उसका बच्चा बहुत बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उठ नहीं सका। एक दिन उसके जिस्म पर सुर्ख यानी लाल दाने निकलना शुरू हो गए। अब माँ की जान निकली कि ये क्या हो रहा है, अचानक ये आफत क्यों आई। वो दहाड़े मार मार कर रोती रही। हकीम वगैरह को दिखाया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि सबने जवाब दे दिया कि तुम्हारा बच्चा नहीं बच सकेगा। ये सुनकर वो औरत सजदे में गिर गई और माफ़ी मांगती रही, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी दुआ को नहीं सुना जा रहा है। वो सोचने लगी, आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि अचानक मेरा बेटा जो सेहतमंद था, ठीक ठाक था, तंदुरुस्त और हट्टा कट्टा था, मेरे सामने शरारतें करता था, खाता पीता था, एकदम बीमार पड़ गया, लाइलाज बीमारी हो गई। जब शौहर 3-4 दिन घर पर नहीं था तो उसी दौरान ये काम हुआ। हकीमों ने उससे कह दिया कि देखो इसे या तो शहर ले जाओ या फिर इसकी मौत का इंतज़ार करो, हम कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर तो वो औरत तड़प गई। उसको पता ही नहीं था कि उसका शौहर कब आएगा, कितने दिन में आएगा। वो दुआएं मांग रही थी लेकिन उसकी दुआ नहीं सुनी जा रही थी, क्योंकि जो गलती, जो कोताही उसने की थी वो उस पर अब तक शर्मिंदा नहीं थी।
एक दिन वो अपने बच्चे के पास बैठी हुई थी और उसके सिर को दबा रही थी कि बच्चे ने कहा, माँ मैं जानता हूँ आप बहुत परेशान हैं। मैंने कहा था अगर मुझे कुछ हो जाए तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। सोचिए आपने कबूतर के अंडे को तोड़ा था, उसमें से बच्चा बाहर निकला था, वो मर गया था। उसकी माँ के दिल पर क्या बीती होगी। जैसे ही उसके बेटे ने उससे ये बात बोली तो वो एकदम से चौंक गई। अपने बेटे की बात पर एकदम उसकी नज़र कबूतर के जोड़े पर गई। ऐसा लग रहा था कि कबूतर अफसोस से उस औरत को देख रहे हैं जो एक माँ है। वो औरत वहाँ आई और माफ़ी मांगने लगी कि मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो देखो मेरे हक़ में अल्लाह ताला के हुजूर तुम दुआ कर दो। मैंने एक दिन तुम्हारे बच्चे को मारा था, आज देखो मेरा बच्चा भी आखिरी सांसें गिन रहा है, यानी मरने के करीब है। आज के बाद मैं कभी भी बुरा रवैया नहीं रखूंगी। वो औरत रोती रही, बिलखती रही, अल्लाह ताला से दुआ करती रही, यहाँ तक के बेहोश हो गई। जैसे ही उसने आँख खोली तो उसने देखा कि उसका बेटा जो अभी थोड़ी देर पहले तक उठ भी नहीं पा रहा था, वो उसके पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, माँ आपकी दुआ कबूल हो गई। तो माँ ने कहा, मेरी दुआ नहीं, इन कबूतरों की दुआ। आज के बाद मैं कभी भी किसी परिंदे के साथ कोई भी बुरा सलूक नहीं करूँगी, बुरा रवैया नहीं रखूँगी। शौहर घर में दाखिल हुआ तो उसने कहा, क्या हुआ, इस तरह क्यों रो रही हो। उसने रोने की वजह पूछी। औरत ने अपने शौहर को सारी बात बता दी कि किस तरह ये 4 दिन उस पर अज़ियतनाक दिन बनकर उतरे। 4 दिनों में अंदाज़ा हो गया कि वो जो कुछ कर रही थी वो पलटकर उसकी औलाद पर आ गया। दोस्तों, परिंदों को मत सताएं और उनका ख्याल रखें। कबूतर एक ऐसा परिंदा है जिस पर बहुत प्यार आता है। आप इसके खाने पीने का भी बंदोबस्त किया करें और कबूतरों को मत सताया करें। बिला वजह परिंदों को परेशान मत करें, बल्कि उनका ख्याल रखें। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।